नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर द्विवेदी एक बार फिर से आपका अपने चैनल रॉयल गाइडेंस सेंटर में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल, जिसको एक नाम है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज इन इंडियन पार्लियामेंट। भारत के संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार के बहुमत होते हैं, कितने प्रकार की मेजॉरिटीज होती है। आइए जरा इसके बारे में हम लोग बारी बारी से समझते हैं, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहले बच्चे हम लोग जरा समझते हैं कि ये मेजॉरिटी यानी बहुमत, इसका बच्चे मतलब क्या होता है। मेजॉरिटी यानी कि बहुमत, इसका मतलब क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। बेटा, मेजॉरिटी का मतलब बहुमत होता है और इसका यूज होता है पार्लियामेंट में वर्क करने के लिए। पार्लियामेंट में क्या करने के लिए? वर्क करने के लिए। किस प्रकार का वर्क? जैसे भैया पार्लियामेंट का काम होता है बिल पास करना, ठीक बेटा। कुछ बिल होते हैं वो एक्स मेजॉरिटी से पास होते हैं, कुछ बिल होते हैं वो वाई मेजॉरिटी से पास होते हैं, ठीक। पार्लियामेंट में किसी को हमें इम्पीच करना है, उसको हटाना है, उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है। हमको लोकसभा में किसी को इलेक्ट करना है, लोकसभा में हमें किसी को इलेक्ट करना है, तो बेटा इसके लिए हम लोग को मेजॉरिटी चाहिए। तो मेजॉरिटीज का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बनाया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं बारी बारी से कितने प्रकार की मेजॉरिटीज होती हैं, ठीक। तो इस क्रम में देखते हैं। जो बच्चे मेजॉरिटीज होती हैं हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 4 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं देख लेते हैं बेटा। बहुमत यानी कि मेजॉरिटी, बेटा ये होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 प्रकार की। सबसे पहले होती है सिंपल मेजॉरिटी। कौन सी मेजॉरिटी होती है बेटा? सिंपल मेजॉरिटी। इसको बोलते हैं साधारण बहुमत। सिंपल मेजॉरिटी को क्या बोलते हैं? साधारण बहुमत। दूसरी होती है हम लोगों की स्पेशल मेजॉरिटी। दूसरी मेजॉरिटी हम लोग की कौन सी होती है? स्पेशल मेजॉरिटी। तीसरी होती है बच्चे हम लोगों की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। कौन सी मेजॉरिटी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और बच्चे जो चौथी होती है वो होती है इक्विटेबल मेजॉरिटी। कौन सी मेजॉरिटी होती है बच्चे? इक्विटेबल मेजॉरिटी। अब बेटा हर मेजॉरिटी का अपना अलग अलग यूज होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मेजॉरिटी यानी कि बहुमत, हर बहुमत का अपना अलग उपयोग होता है हिंदी में। तो देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी का यूज किस जगह पे होता है। सबसे पहले आइए जरा सिंपल मेजॉरिटी को समझने की कोशिश करते हैं, होती क्या है। तो देखते हैं सबसे पहला हम लोग क्या होती है सिंपल मेजॉरिटी यानी कि साधारण बहुमत, ठीक। देखते हैं बेटा, इसको समझते हैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है आइए समझते हैं। बच्चे सबसे पहले आप एक चीज ये जान लो, मेजॉरिटी का यूज होता है कहां पे? पार्लियामेंट में। मेजॉरिटी का यूज कहां पे होता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। बेटा यहाँ पे मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में यूज होती है। मेजॉरिटी कहाँ पे यूज होती है? दोनों हाउसेज में। बच्चे एक चीज आप जान लीजिए, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बिल पास होना है, फिर से मैं बोलता हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कोई बिल पास होना है तो बेटा बिल को लोकसभा से भी पास होना पड़ेगा, राज्यसभा से भी पास होना पड़ेगा। जो मेजॉरिटी लोकसभा में यूज हुई है वही मेजॉरिटी राज्यसभा में यूज होगी। कुछ एक बिल होते हैं, वेरी एक्सेप्शंस, जो केवल लोकसभा में होते हैं। कुछ बिल होते हैं जो केवल राज्यसभा में होते
होते हैं, पर ऐसा टोटल का केवल 1% होता है। बाकी बेटा जो 99% बिल होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इक्विवेलेंटली पास कराना पड़ता है, सेम मेजॉरिटी से पास कराना होता है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे ये देखते हैं, पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस है हम लोग के। पार्लियामेंट के अंदर हम लोग के बेटा 2 हाउस हैं। एक है लोकसभा। लोकसभा में बेटा करंट सीट है 543। अभी तक बच्चे 545 थी। 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और जो 2 सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए रखी गई थी उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया गया। तो अगर आप करंट में बोलेंगे तो जो इलेक्शन 2019 में हुआ था तो बेटा 2024 तक तो आपकी सीटें 545 होंगी, पर बेटा 224 के बाद आपकी सीटें हो जाएंगी 543। तो आप अभी से 543 की आदत डाल लो, पर करंट में आप देख सकते हो, करंट में अभी सीटें हैं हम लोगों की 545। ठीक, लोकसभा में है 545 सीटें। और इसके बाद राज्यसभा। बेटा राज्यसभा में टोटल सीटें हैं 245। अब देखते हैं इनका सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है। इनका क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी इनका क्या होता है? बच्चे एक चीज समझिए, जैसे हम लोगों का पार्लियामेंट है, जैसे हम लोगों का स्कूल है, दोनों सेम चीज। बच्चे आपको पता है कि क्या स्कूल में कभी 100% अटेंडेंस होती है? होती है एग्जाम के टाइम, रेयरली होती है, कभी कदार होती है। कभी मैम भी शौक हो जाती हैं, अरे आज तो सारे बच्चे आ गए। बेटा ठीक इसी प्रकार से पार्लियामेंट में भी कभी 100% अटेंडेंस नहीं होती, कभी कदार होती है। कोई ना कोई इसमें एब्सेंट जरूर हो जाता है, कोई ना कोई इसमें एब्सेंट जरूर हो जाता है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमारे पार्लियामेंट की लोकसभा में है 545 सीटें। कितनी सीटें? 545 सीटें। जो 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको कोरोना हो गया। इनको क्या हो गया? कोरोना हो गया। ये अभी छुट्टी पे चल रहे हैं, अभी इनको रेस्ट मिल गया है। ठीक, तो अब इफेक्टिव मेजॉरिटी, बची हुई मेजॉरिटी कितनी आई आज पार्लियामेंट में? 500। ठीक, तो बेटा सिंपल मेजॉरिटी का फॉर्मूला होता है मेजॉरिटी बाई 2 + 1। फॉर्मूला होता है मेजॉरिटी बाई 2 + 1। तो बेटा इसका आंसर आएगा 251। बताने का मतलब, अगर पार्लियामेंट में 500 लोग आए हुए हैं, हमको कोई बिल लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से क्लियर करना है, तो बेटा 45 को हटा के जो इफेक्टिव आए हैं 500, उनका करके बाई 2 + 1 कर दीजिए, तो ये 251 हो जाएगा। तो मतलब उस बिल को पास होने के लिए लोकसभा से 251 वोट चाहिए। अगर 251 वोट मिल गया तो बिल लोकसभा से पास हो जाएगा, नहीं तो नहीं पास होगा। ठीक इसी प्रकार से राज्यसभा में चलते हैं। राज्यसभा की टोटल सीट्स हैं 245। ठीक, अब मान लेते हैं इसमें सिर्फ 5 एब्सेंट है, तो 245 में से 5 घटा दीजिए, तो बचा 240। 240 का बेटा बाई 2 + 1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा जल्दी से बताइए? 121। तो उसी बिल को राज्यसभा से क्लियर होने के लिए कितने चाहिए? 121 चाहिए। मान लेते हैं किसी दिन एक बिल और पास कराना है, एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम मान लेते हैं लोकसभा में किसी दिन 545 में से टोटल 545 लोग आ गए। कितने आ गए? 545 में से 545 लोग आ गए। अब हमें बिल पास कराना है सिंपल मेजॉरिटी से, तो बेटा कुछ नहीं, 545 बाई 2 + 1 = 273।
ये हो गया हम लोगों का सिंपल मेजॉरिटी। तो बेटा सिंपल मेजॉरिटी में हम लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा या राज्यसभा में जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका बाई 2+1 कर दीजिए, वो हो गया सिंपल मेजॉरिटी। पर बच्चे एक चीज और याद रखिएगा, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं बेटा, एक वर्ड होता है कोरम। एक वर्ड क्या होता है बच्चे? कोरम। ये कोरम क्या चीज होती है बेटा? आपने देखा होगा कभी आप लोग के ट्यूशन क्लासेस में, कभी आप लोग के स्कूल में, जब स्टूडेंट की संख्या एक नॉर्मल लिमिट से कम हो जाती है तो उस दिन आपकी क्लास दूसरी क्लास में मर्ज कर दी जाती है स्कूलों में, और ट्यूशन क्लासेस में या तो आपको शीट्स बांट दी जाती है या तो आपकी क्लास छुट्टी कर दी जाती है, ये बोल के कि आज इफेक्टिव स्ट्रेंथ नहीं है, हम लोग क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। अब आप तो मन बना के आए हो कि यार आज तो मुझे पढ़ाई करनी थी, और अब आपने पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि छुट्टी हो गई आपकी। ठीक बेटा, इसी प्रकार से पार्लियामेंट में भी एक वर्ड होता है कोरम। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ अटेंडेंस। कोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ अटेंडेंस, अर्थात पार्लियामेंट में कितने लोग मौजूद होंगे कि कार्रवाई चलेगी, नहीं तो स्थगित हो जाएगी, एडजर्न कर दी जाएगी। तो बेटा देख लेना, कोरम का फिगर होता है टोटल सीट का, टोटल सीट का बाई 10, टोटल सीट का बाई 10। तो बेटा लोकसभा का कोरम कितना होगा? 545 बाई 10 यानी कि 54.5 यानी कि 55। बेटा राज्यसभा का कोरम कितना होगा? 245 बाई 10 इज इक्वल टू 24.5 इज इक्वल टू 25। तो अगर लोकसभा में मिनिमम 55% है और राज्यसभा में मिनिमम 45% है, तभी लोकसभा और राज्यसभा का काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कोरम का फिगर है। मान लेते हैं किसी दिन पार्लियामेंट में केवल लोकसभा में 55 लोग ही आए और राज्यसभा में केवल 25 लोग ही आए, और हमें इस दिन बिल पास कराना है सिंपल मेजॉरिटी से। तो बेटा आप सबसे पहले ये चेक करिएगा, कोई भी मेजॉरिटी देखने से पहले मेजॉरिटी लागू तभी होगी जब पहले तो कोरम कंप्लीट होगा। जब क्लास ही नहीं लगेगी तो पढ़ाया कहां से जाएगा? जब पार्लियामेंट चलेगा ही नहीं तो बिल कहां से पास कराया जाएगा? तो कोरम चेक करिए। देखिए लोकसभा में 55 लोग आए हैं, राज्यसभा में 25 लोग आए हैं, तो मतलब कोरम कंप्लीट है। अब हमें इस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना है, तो बेटा 55 आए हैं, 55 का बाई 2+1 इफेक्टिव फिगर होगा, कितना हो गया बताओ बेटा? 23, और 25 का बाई 2+1 कितना हो गया? 13। मैंने नियरेस्ट राउंड फिगर में कंप्लीट कर दिया 0.5 को। तब आप इमेजिन करो, इसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। तो यहां पे सिंपल मेजॉरिटी स्ट्रेंथ के ऊपर वेरी करती चली जाती है। किस पे वेरी करती चली जाती है? स्ट्रेंथ के ऊपर वेरी करती चली जाती है। बच्चों एक आपको मैं गुरु ज्ञान देना चाहता हूं। गुरु ज्ञान, ये गुरु ज्ञान क्या है आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। बेटा एक चीज देखो, अगर लोकसभा में 545 सीटें हैं और अगर 545 के 545 आए, तो बेटा पासिंग मार्क्स सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा 273। कैसे? बाई 2+1। लोकसभा में किसी दिन 500 आए टोटल, तो बेटा इसका सिंपल मेजॉरिटी होगा 502+1 यानी कि कितना हुआ बताओ, जल्दी से बताओ? 251। तो बच्चे एक चीज देखो, अगर कोरम आपका कंप्लीट है, कोरम आपका कंप्लीट है, कोरम का तो फिगर बहुत छोटा सा है 54.5, यहां तो 273 आ रहा है। तो अगर कोरम आपका कंप्लीट है, उसके बाद जितने लोग आते हैं वो बोनस होता है। तो आपने बच्चे देखा होगा पार्लियामेंट में बहुत सारी पार्टी लोग जब कोई डिबेट चलती है तो उसमें से वॉकआउट कर जाती हैं।
फिर से, पार्लियामेंट में आपने देखा होगा किसी भी बिल पे बहुत सारी पार्टीज वॉकआउट कर जाती हैं कि भैया हमको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, हम इस बिल पे अपनी असहमति जताते हुए हम सदन से वॉकआउट करते हैं। अब क्या होगा बेटा, जो लोग वॉकआउट करते हैं ना बेटा, उनकी संख्या रिड्यूस हो जाती है। देखिए, संख्या रिड्यूस होने से क्या होता है, पासिंग मार्क्स कम होता चला जाता है। देखिए, जब पूरे लोग थे तो पासिंग मार्क्स था 273, जब कम लोग हुए तो पासिंग मार्क्स आ गया 251, और मान लेते हैं इससे 100 और चले गए, 100 ने वॉकआउट कर दिया तो बचे 400। तो बेटा 400 का सिंपल मेजॉरिटी कितना होगा, बाई 2 + 1 201। तो देखो, जैसे जैसे लोग पार्लियामेंट से वॉकआउट करते हैं, पासिंग मार्क्स देखो कम होता चला जाता है, यानी बिल को पास कराने में आसानी हो जाती है। तो बच्चे एक चीज याद रखिएगा हमेशा, पार्लियामेंट में अगर कोई पार्टी वॉकआउट करती है, फिर से पार्लियामेंट में अगर कोई पार्टी वॉकआउट करती है तो वो जनता को उल्लू बना रही है, वो इनडायरेक्टली पासिंग मार्क्स को कम कर रही है और रूलिंग पार्टी को वोट मिलने में या बिल को पास होने में बहुत आसानी हो जाएगी। समझ में आया आपको ये बात, पासिंग मार्क्स गिरता चला जाता है। अब बात आती है कि ये सिंपल मेजॉरिटी का यूज सर जी कहां कहां होता है। बच्चे एक चीज जान लो गुरु ज्ञान में, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये बिल कैसे पास होना है, तो बेटा याद रखना, कोई भी बिल बाय डिफॉल्ट, कोई भी बिल बाय डिफॉल्ट सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। समझ में आई आपको बात? अगर कहीं पे कुछ भी नहीं मेंशन है कि ये बिल कैसे पास होगा, तो बेटा याद रखना, बाय डिफॉल्ट कोई भी बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब जो अटेंडेंस आई है उसका बाय 2 + 1, बट कोरम कंप्लीट होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं सिंपल मेजॉरिटी आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट मेजॉरिटी, जिसका नाम है बेटा स्पेशल मेजॉरिटी। दूसरी मेजॉरिटी है बच्चे, इसका नाम है स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, इसका यूज क्या होता है, आइए जरा हम लोग इसको समझते हैं। ठीक उसी तरीके से सबसे पहले बेटा स्पेशल मेजॉरिटी का आप स्टेटमेंट पढ़िए। बेटा स्पेशल मेजॉरिटी का स्टेटमेंट कई सारा अलग अलग होता है। स्पेशल मेजॉरिटी का स्टेटमेंट कई सारा अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्पेशल मेजॉरिटी को हमको यूज करना है तो बेटा कहीं पे लिखा होता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोट, 2/3 प्रेजेंट एंड वोट। किसी जगह सिंपल मेजॉरिटी का सिर्फ इतना मतलब होता है। दूसरा, किसी जगह पे सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी, इसका मतलब होता है मिनिमम का 50%, मिनिमम नहीं बेटा, टोटल का 50% एंड 2/3 प्रेजेंट एंड वोट। तो बेटा स्पेशल मेजॉरिटी का कहीं पे मतलब होता है 2/3, कहीं पे ये दोनों होता है। अब स्पेशल मेजॉरिटी में इसका यूज कहां पे होता है, इसका यूज कहां पे होता है, अब इसको अभी हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ते हैं। अभी खाली डेफिनेशन समझते रहिए। ये थी स्पेशल मेजॉरिटी। अब अगली आती है तीसरी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा इक्विटेबल मेजॉरिटी। एक तीसरी मेजॉरिटी होती है जिसका मतलब होता है इक्विटेबल मेजॉरिटी। इक्विटेबल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? इक्विटेबल मेजॉरिटी का मतलब वही, सबसे पहले देख लीजिए कोरम कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले कोरम आपका क्या हो, कंप्लीट होना चाहिए। कोरम कंप्लीट हो जाने के बाद, फिर से
कोरम कंप्लीट हो जाने के बाद आपको देखना है कि पार्लियामेंट में कोई वैकेंसी तो नहीं है, पार्लियामेंट में वैकेंसी तो नहीं है। बेटा वैकेंसी का मतलब क्या होता है? बेटा बाय डिफॉल्ट इलेक्शन तो पार्लियामेंट में 5 इयर्स पे होते हैं। कितने इयर्स पे होते हैं? 5 इयर्स पे। पर मान लेते हैं किसी एमपी की डेथ हो गई, किसी एमपी की डेथ हो गई, किसी एमपी को कोरोना हो गया, उसकी कोरोना से डेथ हो गई, कोई एमपी का इलेक्शन फ्रॉड हो गया, ठीक, किसी एमपी ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, सेकंड पार्टी ज्वाइन कर ली, तो बेटा ऐसे में ना उसकी सीट वैकेंट हो जाती है। ऐसे में उसकी सीट क्या हो जाती है? वैकेंट। अब वो वैकेंट कब फुलफिल होगी? बेटा उस सीट पे कराना पड़ता है हम लोगों को बाई इलेक्शन। उस सीट पे हम लोग को क्या कराना पड़ता है? बाई इलेक्शन। बेटा इलेक्शन और बाई इलेक्शन में आप अंतर समझिएगा। बेटा जो इलेक्शन होता है वो पूरे 5 इयर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? 5 इयर्स के लिए। पर बेटा बाई इलेक्शन होता है बचे हुए टर्म के लिए, रिमेनिंग टर्म के लिए। कैसे? इसको मैं लगे हाथ समझा देता हूं एग्जाम्पल। जैसे बेटा लास्ट हम लोग के इलेक्शन हुए थे 2019 में, अब नेक्स्ट इलेक्शन होगा 2024 में, ठीक, ये नॉर्मल इलेक्शन है। पर मान लेते हैं इसी बीच में 2 साल में कोई एमपी की डेथ हो गई, ठीक, तो बेटा उसकी सीट में बाई इलेक्शन होगा और वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा। तो याद रखना इलेक्शन होता है टोटल 5 इयर्स के लिए, बाई इलेक्शन होता है रिमेनिंग सीट के लिए। तो बेटा जो मैं आपको यहाँ पे इक्विटेबल मेजॉरिटी बता रहा था, आपको इक्विटेबल मेजॉरिटी में एक चीज ध्यान रखनी है। पार्लियामेंट में आपको वैकेंसी चेक करनी है। आपने वैकेंसी देख लिया। सपोज दैट मान लेते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में 50 और राज्यसभा में 45 लोग की सीट वैकेंट है। तो बेटा इक्विटेबल मेजॉरिटी होगी रिमेनिंग सीट्स को लेस करके जो अवेलेबल हो उसका बाय 2/1। जैसे लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545, 545, इसमें से 50 की सीट खाली है तो बेटा बचेगा यहाँ पे 495/2+1। ये होगी इसकी इक्विटेबल मेजॉरिटी। तो बच्चे यहाँ पे याद रखना है आपको, अगर कोई बिल है जिसको इक्विटेबल मेजॉरिटी से पास करना है तो बेटा वहां पे हमको कितने लोग आए हैं वो मैटर नहीं करेगा, बस हमको ये चेक करना है कितने लोगों की सीट वैकेंट है उसको लेस कर दें, जो बचे उसका बाय 2+1। जैसे हमें कोई बिल इक्विटेबल मेजॉरिटी से पास कराना है, पार्लियामेंट में 50-50 सीट्स खाली हैं, तो लोकसभा में 545, 50 हटा दीजिए 495। अब इसकी इफेक्टिव मेजॉरिटी बची 495/2+1, ये इसकी इफेक्टिव मेजॉरिटी बची। अब यहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी इस पे निर्भर नहीं करती कि 495 में 10 एब्सेंट हो गए, नहीं जी नहीं, टोटल यहाँ पे 495/2+1 इसको हम लोग काउंट करेंगे। ये थी इफेक्टिव मेजॉरिटी। और बच्चे हम लोग की लास्ट आती है, लास्ट मेजॉरिटी आती है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। कौन सी बच्चे मेजॉरिटी होती है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है आइए समझते हैं। बेटा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हमें कुछ नहीं करना होता, टोटल सीट्स का बाय 2+1, दैट्स इट। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब टोटल सीट्स का बाय 2+1। यहां पे कोई एब्सेंट है नहीं है हमको मैटर नहीं करता। अगर कोई बिल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास होना है तो लोकसभा की टोटल सीटें 545/2+1, यानी कि उसको 273 लोग चाहिए ही चाहिए। राज्यसभा की टोटल मेजॉरिटी बिल है 245/2+1, तो बेटा इसको टोटल 127.5 यानी 128
चाहिए ही चाहिए। तो ये थी हम लोगों की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब आइए हम लोग देखते हैं कि किस मेजॉरिटी का यूज कहां पे होता है। बेटा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है आपके लिए। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मेजॉरिटीज का मतलब क्या होता है। देखिए भारत के संविधान में मेजॉरिटी का क्या मतलब है, जल्दी से समझ लेते हैं सारे लोग। देखिए majorities, there is no explicit classification of majorities in the Indian Constitution, but a careful reading of different article in Indian Constitution would provide idea types of majorities। मतलब हमारे संविधान में इसके बारे में कहीं बोला नहीं गया, बट आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम लोग को आगे समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं कितने प्रकार की मेजॉरिटी होती है। देखिए 4 प्रकार की मेजॉरिटी होती है। अभी हम लोग ने बात की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। अब हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यहाँ पे सबसे पहले आ गया। तो सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है। इट रिफर्स टू अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। देखिए यहाँ पे टोटल की बात करी है, यहाँ पे कुल सदस्यता के 50% से अधिक बहुमत की यहाँ पे बात करी है। उदाहरण देखिए, उदाहरण अभी मैंने आपको पहले बताया था। अब हम लोग देखते हैं ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज किन किन जगहों पर होता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज किन किन जगहों पर होता है, आइए देखते हैं। केसेस वेयर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज यूज्ड इन द नॉर्मल बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट्री स्टेट लेजिस्लेटर, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज नॉट जनरली यूज्ड। मतलब समझो, हम लोग के पार्लियामेंट में और विधानसभा में नॉर्मली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज नहीं होता, बस इसका यूज होता है ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट सेंटर एंड स्टेट। तो बेटा कंक्लूजन क्या निकल के आया, ये निकल के आया कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कोई बिल पास नहीं होता। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज केवल गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चे? गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज केवल गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए होता है, दैट्स इट, और किसी काम के लिए नहीं होता। आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा है इफेक्टिव मेजॉरिटी। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ द हाउस मींस मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। दिस इंप्लाइज दैट आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ वी डिडक्ट द वैकेंट सीट। अभी मैंने आपको बताया था इफेक्टिव मेजॉरिटी में जो खाली सीटें होती हैं उनको घटा के जो बचते हैं उनका बाय 2+1, ये इफेक्टिव मेजॉरिटी होता है। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज कहां पे होता है? इन राज्यसभा, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्ला ब्ला ब्ला, ये एग्जाम्पल देख लेना आप लोग। इसका यूज कहां पे होता है? जहां पे इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज होता है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, आर्टिकल 67B। इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज होता है राज्यसभा में राष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक। दूसरा, रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज होता है विधानसभा और लोकसभा के सभापति यानी स्पीकर को रिमूव करने के लिए। बेटा ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आता है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मैंने आपको बताया था, जितने लोग उपस्थित हैं उसका 50% बाय 2+1, ठीक। अब ये कहां यूज होती है? अब हम लोग सीधे देखते हैं ये कहां पे यूज होता है। केस वेयर सिंपल मेजॉरिटी इज यूज। सबसे पहला, टू पास ऑर्डिनरी मनी एंड फाइनेंशियल बिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको याद रखना है। किसी भी प्रकार का साधारण बिल, धन बिल और वित्त बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी का यूज होता है। दूसरा, टू पास नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब यहां पे हमको सरकार गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन का यूज होता है, एडजर्नमेंट मोशन का यूज होता है जब कोई बहुत
इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसकी हम देश में घट रही होती है, जिसको हमको पूरे पार्लियामेंट के सामने लेके आना होता है। एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, अगर हमें किसी भी चीज को सेंसर करना होता है पार्लियामेंट में तो हम सेंसर मोशन का यूज करते हैं। और कॉन्फिडेंस मोशन, जो सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है वो अपना कॉन्फिडेंस मोशन को लाती है। तो बेटा इन जगहों पर सिंपल मेजॉरिटी का यूज होता है। आगे देखते हैं, फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इन द लोकसभा एज सिंपल मेजॉरिटी। बेटा एक चीज देख लो, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो आपको शायद ये बात पता होनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए रिजोल्यूशन पहले राज्यसभा में पास होता है, देन फॉलोड बाय लोकसभा। राज्यसभा में डायरेक्ट ही पास होगा तभी लोकसभा में आएगा। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए डायरेक्टली हम लोग लोकसभा में बिल नहीं पास करेंगे, पहले राज्यसभा में करेंगे फिर लोकसभा में करेंगे। ठीक, आगे, टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, टू डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी, इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। बेटा इन सब जगहों पे साधारण बहुमत का इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। और लास्ट, Constitution Amendment Bill under 368 which needs to be ratified by states requires only simple majority at state legislature। बेटा नाम से तो आप समझ ही गए होंगे क्या बेटा, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है आर्टिकल नंबर 368 से, बेटा उसमें 3 टाइप की मेजॉरिटी चाहिए होती है। एक चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी, एक चाहिए होती है स्पेशल मेजॉरिटी, एक चाहिए होती है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस मेजॉरिटी ऑफ हाफ स्टेट। तो बेटा यहां पे इस हाफ स्टेट की यहां पे बात करी गई है। तो बेटा ये सिंपल मेजॉरिटी की चीजें आपको याद रखनी है, इसका यहां पे यूज होता है। अब आते हैं हम लोग स्पेशल मेजॉरिटीज में। स्पेशल मेजॉरिटीज क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था, ये 4 प्रकार की होती हैं। आइए हम लोग सीधे इनके टाइप्स पे चलते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी कितने प्रकार की होती है? टाइप 1 स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 249। बेटा आपको आर्टिकल 249 पता होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? बेटा आर्टिकल 249 में राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होती है जब उसको ये लगता है कि हमें किसी स्टेट लिस्ट से कोई बिल बनाना है। फिर से, राज्यसभा की आर्टिकल 249 में एक स्पेशल पावर होती है जब राज्यसभा को लगता है कि हमें किसी स्टेट के लिए कोई स्टेट लिस्ट से कानून बनाना है, तो वो आर्टिकल 249 का यूज करके उस बिल को अपने राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से पास करती है। तो स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल नंबर 249 इसको बोलते हैं। दूसरा, स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368। बेटा 368 का मतलब होता है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अभी इसकी हम लोग एक अलग से स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। और अगला तीसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। अभी ये हम लोग ने पढ़ा था। और टाइप 4 स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61। ये 61 क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं बारी से। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 249 क्या है। 249 requires majority of 2/3 members present and voting। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल है, इसको पढ़ लीजिएगा। इफ ओनली 150 आर प्रेजेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें देख लीजिएगा। केसेस वेयर मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 249 इज यूज टू पास द राज्यसभा। देखो ये आ गया आर्टिकल, ये आ गया हम लोग का आर्टिकल, ये टू पास द राज्यसभा रेजोल्यूशन टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट। बेटा अभी तो मैंने यही बताया था आपको आर्टिकल 249 क्या होता है, वो राज्यसभा को एम्पावर करता है स्टेट लिस्ट से कानून बनाने के लिए। अभी हम लोग ने यही डिस्कस किया था। बेटा ये जो कानून होता है ये कितने वर्ष के लिए वैलिड होता है? 1 ईयर के लिए होता है, बट कैन नॉट बी एक्सटेंशन एनी नंबर ऑफ टाइम। मतलब इस कानून को आप
एक एक साल करके बहुत बार लगातार बढ़ा सकते हो, बार बार आपको बिल पास कराना पड़ेगा और ये काम होता चला जाएगा। आगे स्पेशल मेजॉरिटी एज पर 368, बेटा ये सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है, इसको एक बार आपको रीडिंग लगा लेनी है कैसे होता है। इसके लिए मैंने आपका जो PDF है वो मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे रखा है, एक बार आप उसको जाके रीड लगा लीजिएगा। और 368 प्लस यहाँ पे स्टेट की बात करी गई है, अभी हम लोग ने इसको डिस्कस कर लिया था, सेम चीजें। और आर्टिकल 61 में क्या होता है देख लीजिए। आर्टिकल 61 होता है हम लोगों का इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। तो आपको याद रखना है स्पेशल मेजॉरिटी का यूज होता है 3 जगहों पर, आर्टिकल 249, आर्टिकल 368, आर्टिकल 61। 249 स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहां पे इसका यूज किया जाता है, ठीक। तो ये थी बच्चे हम लोगों की क्लास। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी की क्लास पसंद आई होगी। तो बच्चों आप लोग हमारे टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको रिटर्न में मिल जाएगी, कोई चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी, शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।